हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है सर बैंक ऑडिट के वो 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दो। कोई बात नहीं बेटा, जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस नहीं ली उनके लिए दोबारा से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, 32 और 33 देखना है। जो सक्सेस है वो सम ऑफ दी स्मॉल एफर्ट्स है, तो हमेशा अपनी लाइफ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहें। तो डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए, कर लो भाई, पता चले आ गया और आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत स्लो रीड करना है, किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। क्या कहता है, कंप्यूट दी डीपी ड्राइंग पावर आपको निकालनी है फॉर कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया है। उसके बाद डेटर दिया है, जिसके अंदर 5000 के डेटर हैं जिनका इन्वॉइस डेट दिया है 17/11/2021, ठीक है। और ये मार्च 2022 की हम स्टेटमेंट देख रहे हैं। सन्ट्री क्रेडिटर दिए हैं 15,000, सेंशन लिमिट दी है 45,000। फिर बता रहा है मार्जिन जो है वो स्टॉक पे 20% है, डेटर पे जो है वो 50% है। एक नोट दिया है कि डेटर ओल्डर देन 3 मंथ्स आर इनएलिजिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डीपी। देखिए, सॉल्यूशन समझाने से पहले मैं कुछ रूल बता देता हूँ जिन बच्चों को रूल नहीं पता है। जो भी स्टॉक अमाउंट आप लेंगे, ठीक है, उसमें से आपको क्रेडिटर माइनस करने हैं। जो पैसा आपको बाहर देना है, हो सकता है आपने स्टॉक उधार खरीद रखा हो, तो वो आपने माइनस कर देना है, तभी आपका अपना स्टॉक निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना स्टॉक दिया हुआ है, 50,000 का दिया हुआ है। इसमें से आप माइनस कीजिए जो क्रेडिटर हैं, वो कितने क्रेडिटर हैं सर, वो क्रेडिटर हैं 15,000 के। तो अपना स्टॉक कितना है, अपना स्टॉक है 35,000 रुपये का, ठीक है। फिर कहता है मार्जिन है स्टॉक पे 20%। देखो, 35,000 का आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, करंट एसेट पे बैंक आपको लोन दे रहा है। तो क्या एक बात बताओ, 35,000 के अगेंस्ट आपको 35,000 रुपये का लोन दे देगा, 35,000 का लोन देगा? नहीं सर, वो उस पर कम देगा। तो बैंक कह रहे हैं हम 20% का इस पर मार्जिन रखेंगे। तो 20% मार्जिन कितना हुआ, 7,000 रुपीज़ का मार्जिन हो गया। तो देखो कैलकुलेशन समझो, स्टॉक स्टॉक 50 का था, क्रेडिटर माइनस किया, 15 आ गया। फिर हमने टोटल स्टॉक निकाल लिया, कितने का हुआ, 35,000 का। फिर उसमें से मार्जिन माइनस करो 7,000। तो कितना लोन ले सकते हो आप, डीपी कितना विड्रॉ कर सकते हो, 28,000। उसके बाद बात करते हैं करंट एसेट के अंदर डेटर पे भी लोन मिल रहा है। डेटर का अमाउंट कितना है, 45,000। लेकिन नोट में लिखा है कि 3 महीने से पुराने ज़्यादा डेटर यूज़ मत करना। मार्च 22 से आप 3 महीने पीछे जाओगे तो 17/11 को 3 महीने से ज़्यादा हो गए, जो कि 5,000 के डेटर हैं। तो हम क्या करेंगे, इन एलिजिबल डेटर को माइनस करेंगे, एलिजिबल डेटर निकल कर आ गए। तो क्या जितने के डेटर है उतना लोन मिल जाएगा? नहीं भैया। तो आपको बैंक कह रहा है डेटर पे हम 50% का मार्जिन रखेंगे, मतलब कम देंगे आपको लोन। तो यहाँ पे मैंने 20 और माइनस किया, तो यहाँ पे डेटर के ऊपर मेरे को कितना लोन मिलेगा, 20। इन्वेंट्री पे 28, डेटर पे 20, टोटल करो कितना आ गया, 48। 48 हमने क्या निकाली है, ड्रॉइंग पावर, कि भैया जितना मैक्सिमम हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपकी सेंशन लिमिट कितनी है, 45,000। बेटा डीपी और सेंशन लिमिट समझते हो, डीपी और सेंशन लिमिट समझते हो। सेंशन लिमिट जो होती है वो हाईएस्ट लिमिट होती है जितना हम लोन ले सकते हैं, और डीपी होती है कि उसमें से, उस हाईएस्ट लिमिट में से आप कितना विड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर सिक्योरिटी। वो हम हर 3 महीने में रीअसेस करते हैं। जो लोन अमाउंट होगा वो विद इन बोथ दी पावर होगा। तो सेंशन लिमिट 45,000 है, डीपी 48 है। कितने पैसे निकाल सकता है सर, सेंशन लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम लिमिट होती है। तो हम यहाँ पे कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 45,000। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 48 निकालेंगे और लिख देंगे कि डीपी डीपी 48,000 है। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि सेंशन लिमिट 45 है, तो मैक्सिमम आप 45 ही निकाल सकते हो। द सेंशन लिमिट इन द गिवन क्वेश्चन इज 45, where DP as per the above working is 48, so drawing power would be restricted to essential limit that is 45,000। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन रीड करना है, सेम क्वेश्चन है, आपने मेरे साथ वर्किंग बनानी है, देखते हैं बना पाते हो क्या आप। TEP Industry Private Limited, a company engaged in obtaining rice from paddy, is enjoying a cash credit facility against hypothecation of paid stock, स्टॉक के ऊपर, एंड डेटर, बुक डेट्स। डेटर कब तक के लेने हैं, एलिजिबल अप टू 90 डेज ओनली, ठीक है जी। फ्रॉम LFV बैंक फॉर ₹4 करोड़। ये बता रहा है कि आपके पास एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि स्टॉक और डेटर पे है, जितने की कितनी, जो कि कितनी है, सीसी लिमिट कितनी दी हुई है हमको, लिख लेते हैं, छोटी सी एक समरी बना लेते हैं, 4 करोड़ रुपए की, ठीक है। आगे बढ़िए। द लेटर सेंशनिंग दी अबव क्रेडिट फैसिलिटी सर्कुलेट्स मार्जिन 25% स्टॉक पे मार्जिन है, 40% डेटर पे। इसकी भी आप समरी बना लो, 25% स्टॉक पे मार्जिन देना है, लेगा बैंक, मतलब कम करेगा, 40% कितने पे, डेटर्स पे, ठीक है जी। आगे बढ़ो, डेट अप टू 90 डेज, ऊपर भी आ गया था।
वाइल प्रिपेयरिंग स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन 30/6/2023 स्टॉक स्टेटमेंट बना रहे हैं। अकाउंट ऑफ द कंपनी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक 5 करोड़। ठीक है जी, स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं 5 करोड़। हालांकि देखो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। स्टॉक की वैल्यू लिखी 5 करोड़। उसमें कह रहा है 1 करोड़ है ऑफ राइस विच वर लाइंग इन ए लो लाइंग गोडाउन एंड वॉज कम्प्लीटली डैमेज ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड कोज बाय रिवर यमुना। उसमें से 1 करोड़ का ऐसा स्टॉक है ख़राब हो चुका। तो एक बात बताओ, क्या ऐसे स्टॉक पे बैंक आपको लोन देगा जो डैमेज ही हो चुका है? नहीं सर। तो कितना स्टॉक आ गया अपने पास? फ्रेश स्टॉक कितना है? 4 करोड़ का। आगे बढ़ो, मैंने आपको बताया था स्टॉक में से क्या माइनस होगा? क्रेडिटर। उसके बाद कहता है डेटर आउटस्टैंडिंग एज ऑन द 30/6 3 करोड़ के डेटर हैं। तो अपन एक वर्किंग अलग से एक टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो आप। एक साइड आपने स्टॉक की बना ली, अगले साइड आपने डेटर की बना ली। तो यहाँ मैं डेटर की वैल्यू लिख रहा हूँ। कितनी वैल्यू है डेटर की? सर डेटर इन्होंने बोले हैं 3 करोड़ के। ठीक है, इंक्लूडिंग 50 लाख आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट 6 मंथ। और ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? 90 दिन तक के लेने हैं। तो माइनस 50 लाख कर देंगे जो 6 महीने पुराने हैं। तो डेटर कितना रह गया? एलिजिबल डेटर 2.5 करोड़ का रह गया। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट 2 करोड़। मैंने आपको बताया था क्रेडिटर कहाँ से माइनस करेंगे? स्टॉक से माइनस करेंगे। तो माइनस क्रेडिटर 2 करोड़। तो यहाँ पे स्टॉक कितना आ गया? एलिजिबल स्टॉक कितना आ गया? 2 करोड़ का आ गया। ठीक है, अब ये वर्किंग यहाँ देखो आप। हमारे पास स्टॉक कितना था? 5 करोड़ का। डैमेज स्टॉक घटा दिया 1 करोड़ का, बचा 4 करोड़ का। उसके बाद क्रेडिटर घटा दिए 2 करोड़ के, तो बचा कितना स्टॉक? 2 करोड़ का स्टॉक बचा। और स्टॉक पे मार्जिन कितना है? 25%। तो मैंने स्टॉक पे 25% माइनस हटाया 0.50। तो ड्रॉइंग पावर स्टॉक पे कितनी निकल कर आ गई? 1.50 CR। अब लेते हैं डेटर। डेटर थे 3 करोड़ के, उसके ऊपर आपने जो पुराने डेटर थे 90 दिन से पुराने 50 लाख वो हटाए। एलिजिबल डेटर कितने आ गए? 2.5 करोड़। और डेटर पे मार्जिन कितना है? 40%। तो 40% मैंने यहाँ पे मार्जिन हटाया। तो 40% मैंने यहाँ मार्जिन हटाया, तो मेरे पास डेटर एलिजिबल कितना निकल के आएगा? 1.5 करोड़। तो 1.5 + 2.5 आप टोटल करो कितना आ गया? ये ड्राइंग पावर 1.5 करोड़ यहाँ पे निकल के आ गया, और ये 1.5 करोड़ ऊपर आ गई। टोटल ड्राइंग पावर कितनी निकल कर आ गई? 3 करोड़ रुपए की आपकी ड्राइंग पावर निकल कर आ गई। क्वेश्चन में कितनी दी है? 3 करोड़ 30 लाख। तो आप बताओ, इनकरेक्ट है। अकाउंटेंट डीपी कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट। द डीपी इज 3 करोड़ सिग्निफाई दैट द कंपनी कैन यूटिलाइज फंड ऑफ द ट्यून ऑफ 3 करोड़ ओनली, जबकि एसेंशियल लिमिट कितनी है? 4 करोड़। तो बेटा कितने पैसे निकाल सकते हो मैक्सिमम? 3 करोड़। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। While verifying provision of advance of a branch of MCO Bank as part of statutory branch audit, CAZ noticed that credit facility consisting of term loan to KRT Enterprise have been classified under doubtful asset T1 कैटेगरी। आपने लोन लिया हुआ है, आप प्रोविज़न बना रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो प्रोविज़न को, और लोन को किस कैटेगरी में डाला हुआ है? D1 की कैटेगरी में डाला हुआ है। फिर आगे बोलता है द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन अबाउट टर्म लोन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 इज़ 50 लाख। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 50 लाख रुपये। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड इन द अकाउंट इज 40 लाख। इसमें से सिक्योरिटी कितने की आपके पास? 40 लाख की सिक्योरिटी है। द ब्रांच हैज़ मेड ए प्रोविजन ऑफ 7.50 लाख। इस प्रोविजन मेड बाय द ब्रांच प्रॉपर। आप बताओ, ब्रांच ने जो प्रोविज़न बनाया है वो 7.5 लाख का बनाया है, 7.5 लाख। आप बताओ क्या प्रोविज़न सही है? तो देखो, आपको ना लोन पे क्या बनाना है? प्रोविज़न बनाना है। और ये साफ साफ बोल रहा है कौन सी कैटेगरी का लोन है? D1 कैटेगरी का लोन है। आंसर देखने से पहले आप प्रोविज़न देखिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आप प्रोविज़न शायद भूल गए होंगे। देखिएगा, अगर आपका लोन सबस्टैंडर्ड एसेट के अंदर होता है, अगर आपका लोन सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में होता है, तो आप कितना प्रोविज़न बनाते हो? तो वुड बी सबस्टैंडर्ड क्या होता है? वुड बी 1 विच रिमेन्ड NPA फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। उस पर आप 15% प्रोविज़न बनाते हो टोटल पे। लेकिन अगर आपका लोन डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है, विच इज़ सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, जबकि डाउटफुल में क्या होती है? 3 कैटेगरी दी हुई है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल 1 to 3 ईयर और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर। तो इसमें प्रोविज़न कैसे बनेगा? इसमें क्या करना है आपको? सिक्योर्ड पोर्शन अलग करना है लोन का, अनसिक्योर्ड पोर्शन अलग करना है। और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर जो 1 साल तक है उस पर 25%, 1 से 3 40 और 3 से 100, और अनसिक्योर्ड पे आपको हमेशा 100 लेना है। लॉस एसेट जिसको ऑडिटर या बैंक बोल दे कि हमारी लॉस एसेट है, उस पर 100%। तो हमारे क्वेश्चन में कौन सा केस है? डाउटफुल अप टू 1 ईयर। तो डाउटफुल अप टू 1 ईयर में सिक्योर्ड पोर्शन पे बनेगा 25%, अनसिक्योर्ड पे बनेगा 100%। अब आ जाते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन बैंक पे। लो जी, तो यहाँ पे सिक्योर्ड पोर्शन कितना है? 40 लाख। तो 40 लाख का वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड कितना पोर्शन है? 10 लाख। तो बेटा जो 40 लाख उस पर कितना परसेंट बनेगा? 25%, जो कि हो गया 10 लाख। और अनसिक्योर्ड पे कितना बनेगा? 100%, जो कि प्रोविज़न का अमाउंट आ गया 20 लाख। बुक्स में कितना बना है? 20, जो कि गलत है। तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखी है तो बस मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ टारगेट 70+ मार्क्स इन ऑडिट। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। बस अच्छे से पेपर लिखना, और अगर आखिरी तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।